एल्डरली डिजीज़ में जो दूसरा डिजीज़ है वो हार्ट डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ अबाउट 65% लोगों को, और अगर एल्डरली का एज अबाउट 60 होगा तो उसमें ज़्यादा होने के चांसेस है। तो ये हार्ट डिजीज़ में कौन से डिजीज़ेस आते हैं, तो उसमें एक तो करोनरी हार्ट डिजीज़ आता है, दूसरा हाइपरटेंशन आता है, और लिपिडेमिया मीन्स हाई कोलेस्ट्रॉल भी आता है। तो करोनरी डिजीज़ क्या है, तो उसमें क्या होता है कि करोनरी जो वेसल्स है, करोनरी नसें है, उस वहाँ से ब्लड अपने हृदय को जाता है, और वो जो करोनरी छोटी छोटी वेसल्स है वो अपने हृदय को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन जब एल्डरली पेशेंट होते हैं तो उनकी जो नसें होती है, वेसल्स, वो अंदर से नैरो होती है। रिस्ट्रिक्ट मीन्स नैरो, यानी उसके अंदर लिपिड फैट जम जाता है। अगर वो उनका हैबिट ज़्यादा ऑयली खाने का होगा आहार, तो उससे भी होता है। और दूसरा, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो वो भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है। तो उससे क्या होता है, वो अंदर की जो नसें है वो नैरो होती है, और उससे क्या होता है कि अपने हृदय को बराबर ब्लड फ्लो जो है, रक्त जो है, वो नहीं मिलता, और उसकी वजह से उनको अंजाइनल पेन, कभी कभी स्ट्रोक भी आ सकता है, और वो उनके ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई हृदय को नहीं मिलता, हार्ट को, और उनको अटैक भी आ सकते हैं। तो अभी ये नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक तो उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, आहार में ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है तो नज़दीक के उनके कोई फैमिली डॉक्टर्स होंगे तो उनसे उन्होंने जाके चेकअप करना चाहिए। और अगर उनको कुछ स्मोकिंग या टोबैको, पान चूअर का कुछ ये होगा तो वो उन्होंने छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत ही बढ़ता है। और उसमें कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को अगर किडनी डिजीज़ भी होता है तो उससे भी हाइपरटेंशन बढ़ता है। तो हमेशा उनको हाइपरटेंशन है क्या, हाई ब्लड प्रेशर है क्या, वो भी देखना ज़रूरी होता है। और अगर होता है उनको डायबिटीज़ भी अगर होता है तो डायबिटीज़ भी इनडायरेक्टली कोरोनरी जो वेसल्स है, जो रक्तवाहिका है, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये दोनों जो अगर डिजीज़ होंगे तो उनको उनका भी इलाज करना ज़रूरी है। और वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बोलते हैं, वो एल्डरली लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने उनकी भी जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज मैंने बोला, प्राणायाम करना चाहिए, और स्ट्रेस जो है वो भी कम करना चाहिए। तो इसकी वजह से उनका जो करोनरी हार्ट डिजीज़ का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। और कभी कभी ओबेसिटी भी, अगर वो उनका ओबेसिटी फैट्स ज़्यादा होता है तो भी वो हृदय के ऊपर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, आज के दिन मुझे लगता है ये हार्ट डिजीज़ एल्डरली कैसे होते हैं मैंने बताए, लेकिन मैं एक बात भी बताना चाहती हूँ कि हार्ट डिजीज़ सिर्फ अभी सब सिनेरियो बदल गया है। अभी सिर्फ एल्डरली लोगों को ही नहीं होता है, तो यंग लोगों को भी होता है, क्योंकि आज जो है अपना एनवायरमेंटल स्ट्रेस, वो जो फैक्टर्स है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से अटैक के चांसेस भी बढ़ गए हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा व्यूअर्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब